हेलो दोस्तों, नॉलेज है में आपका स्वागत है। और आज का नॉलेज है हिस्ट्री। मैं हिस्ट्री के 2 वीडियो बना चुका हूं और आज जो वीडियो बनेगी तीसरी वीडियो होगी। हिस्ट्री को मैं अच्छी तरह से पहले और दूसरी वीडियो में बता चुका हूं। हिस्ट्री को 3 खंड में मैं बांटा था: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। उसके अच्छी तरह से जानकारी आप ये वीडियो देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें, तभी ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगी। इस वीडियो में मैं जो पढ़ाऊंगा वो आदि ऐतिहासिक काल से है। प्रागैतिहासिक काल का मैं टोटल क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ और आंसर भी करवा चुका हूँ, सब कुछ कंप्लीट है। ये वीडियो जो बन रही है आदि ऐतिहासिक काल पे। आदि ऐतिहासिक काल कहते किसको है? आदि ऐतिहासिक काल उस दौर को कहते हैं, उस समय को कहते हैं जब मानव ने इस अकाल में सिर्फ केवल लिखना जानता था, पढ़ना नहीं जानता था। अब कहोगे आप कि लिखना कैसे जानता था कि पढ़ना ही नहीं आता था? तो कुछ सिंबल के तौर पे कुछ पढ़ाई ऐसी होती है, लिपि साक्ष्य से मिला हुआ है। अगर मैं इस तरीके से कुछ लिख दूं तो आपको ये पता चलेगा कुछ तो लिखावट है, लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा कि क्या लिखावट है। उसी तौर पे ये बात समझा जाए इस काल को। और इस काल की जानकारी जो मिली है पूरा तात्विक स्रोत से मिली है। इसमें हम सिंधु सभ्यता को रखते हैं। सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी। यह सभ्यता जो थी सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इस वजह से नाम सिंधु सभ्यता था। इसकी पहली जो खुदाई हुई थी हड़प्पा से शुरू हुई थी। सिंधु सभ्यता नाम है। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत आपको हड़प्पा आएगा, मोहनजोदड़ो आएगा, लोथल आएगा, कालीबंगा आएगा और काफ़ी तरह से लोथल, कालीबंगा, बनवाली, रोपड़, चनहुदड़ो सब कुछ ये स्थल का नाम है। इसकी खुदाई हुई थी, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग स्थल का खुदाई किए थे। आइए हम पहले यहाँ से सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी जो थी, सिंधु सभ्यता की जानकारी जो दिया था व्यक्ति ने, उसका नाम था मैसेज चार्ल्स। अब जैसे ये मैसेज किया तो उसके बाद सर्वेक्षण वहाँ पर निगरानी करने के लिए, सर्वेक्षण करने के लिए जो व्यक्ति गया था उस व्यक्ति का नाम है जेम्स कनिंघम। जेम्स कनिंघम व्यक्ति ने गया, जाकर वहाँ पर घूम फिर कर देखा कि भाई इसका सर्वेक्षण ठीक ठाक कैसा है, का आकार कैसी है, कैसी इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है। वो आकर बताने के बाद बताया कि भैया ये इसका क्षेत्रफल जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर दूर में फैला हुआ है। और आकर बताने के बाद नामकरण हुआ। नामकरण जॉर्ज मार्शल ने नामकरण दिया था। ये सब कुछ होने के बाद जब सब कुछ किसी चीज़ की तैयारी हो जाती है, ढांचा तैयार हो जाता है, तो उसकी काम करना चालू होता है, उस पर काम होता है। तो इस पे क्या हुआ था कि इसकी खुदाई जो हुई थी, इसका मुख्य काम यही था कि भाई खुदाई करो, देखो क्या चीज़ मिलता है, क्या चीज़ नहीं मिलता है, इसकी आकार के यहाँ से साक्ष्य कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं। बस खुदाई का मतलब ये होता। तो खुदाई करना चालू किए थे। खुदाई करने वाला व्यक्ति का नाम था दयाराम साहनी जी थे। दयाराम साहनी जी ने खुदाई किया। खुदाई करके आए बेचारे, आकर बताए कि इसकी आकार भैया जो है त्रिभुजाकार है। इसकी आकार कैसी है? त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है। और पहले और एक क्वेश्चन पूछता है कि विश्व की जो पहली सभ्यता, शहरी सभ्यता है, वो कौन सी है? तो शहरी सभ्यता सिंधु सभ्यता जो थी शहरी सभ्यता है। और सबसे पुरानी सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, लेकिन वह ग्रामीण थे और यह शहरी था। पहली शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का विकास जो हुआ था 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में सिंधु सभ्यता की विकास हुई थी। अब इसके त्रिभुजाकार हो गया था। अब मैप के तौर पर देखते हैं कि ये किस तरीके से, इस तरीके से जो बनाया था ये कैसा है। तो उत्तर साइड में मांडवा जगह का स्थान है, मांडवा, वो चिनाब नदी के तट पर है। पश्चिम साइड में सुतका गंडोर है जो दशक नदी के तट पर है। और दक्षिण में दैमाबाद प्रावरी नदी के तट पर है। और पूर्व में आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर है। ये उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है, इस तौर पर क्वेश्चन पूछेगा कि आलमगीरपुर किस नदी के तट पर है, तो आपको बताना पड़ेगा हिंडन नदी के। या पूछ देगा कि आलमगीरपुर कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। आइए हम यहाँ पर देखते हैं, कुछ मैप के तौर पर देख लेते हैं किस तरीके से भारत के नक्शा बनाने के बाद किस तरीके से है। जैसे कि जम्मू कश्मीर से यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से लेकर इस तरीके से त्रिभुजाकार थी।
इस तरीके से। बस इस पे हम धीरे धीरे समझाएंगे, ऑटोमेटिक आपको धीरे धीरे करके समझ में पूरी तरह से ये बातें आ जाएगी। अब मैप के तौर पर देख लिए। अब यहाँ से आते हैं, इसको मैं क्लीन कर दूँ, मिटा दूँ भाई। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल है जो मैंने पहले भी बताया था, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चनहुदड़ो है, रोपड़ है, बनवाली है, लोथल है। ये सब सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल है। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हड़प्पा से पढ़ेंगे। जहाँ हिस्ट्री का कभी भी स्टार्ट होगा सिंधु सभ्यता तो हड़प्पा से ही स्टार्ट होता है। और आइए हड़प्पा से हम जानकारी लेते हैं। हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी 1921 में हुई थी। कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब हुई थी, तो आप ये बताएं कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई 1921 में हुई थी। इसकी खुदाई करने वाले जो व्यक्ति थे दयाराम साहनी जी थे। दयाराम साहनी जी ने इसकी खुदाई कर दिया। यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी ज़िले में स्थित है। ये जो हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा जो स्थल है वो दिखा कर रावी नदी के तट पर और पूरी तरह से पाकिस्तान। हड़प्पा जगह की जब खुदाई हो गई थी तो हड़प्पा जगह की खुदाई के साथ साथ कौन कौन से साक्ष्य मिले, तो मिली हुई वस्तुएं एक साक्ष्य। तो जो हड़प्पा सभ्यता से खुदाई होने के बाद जो साक्ष्य मिली है उस साक्ष्य का नाम है, पहला जो हुआ था कुम्हार का चाक, कुम्हार के चाक के बाद अन्नागार, अन्नागार के बाद श्रामिक आवास, श्रामिक आवास के बाद मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, स्वास्तिक का चिन्ह। स्वास्तिक का चिन्ह आप लोग काफ़ी ये धर्म स्थल से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड स्वास्तिक का चिन्ह इस तरीके से होता है। हाथी का कपाल, बहुत बड़ा सा विशाल जानवर हाथी, उसका कपाल का साक्ष्य मिला था। ये कपाल है, इसका साक्ष्य मिला था कि ऐसे भैया हो सकता है। ये चमड़ी उमड़ी तो ख़त्म हो गई थी, उसकी ढांचा मिला था। और RH-37 कब्रिस्तान, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। RS कब्रिस्तान किस समय मिला था या किस सभ्यता का है, तो हड़प्पा समय में RH-30 का कब्रिस्तान का खोज हुआ था, इस खुदाई हुई थी। और ये RH-37 कब्रिस्तान बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन भी पूछता है। ये पूछेगा कि RH-37 कब्रिस्तान किस सभ्यता से है, तो आप लोग कहोगे हड़प्पा सभ्यता से है। और ये वीडियो बनने के बाद मैं उम्मीद करूँगा आप लोग विश्वास रखें, पेशेंस रखें, और मैं चौथी पाँचवीं ऐसे करके 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो लाऊंगा और धीरे धीरे करके आपके पास सारे वीडियो पहुंचाऊंगा, सिलेबस पूरा कंप्लीट करूंगा। आप विश्वास बनाए रखें और इस वीडियो को ज़रूर देखें और प्यार दें।